दोस्तों आइए देख लेते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन को। वाई डज द पोएट वेट इन वैन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और इनमें से किसी एक को आपको आंसर के रूप में क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको शुरुआत में ही 2 बातें बता देता हूँ। पहली ये है कि जो पेन से टिक मार्क लगे हैं वो आपको पहले अपनी तरफ से जस्टिफाई करना है। आपको ये देखना है कि वो सही हैं या नहीं हैं। जब आप अच्छे से ढूंढ लेंगे उसके बाद ही आपको लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी तरफ से गलती हो गई हो या फिर मुझसे गलत लग गए हों। क्योंकि ये टिक मार्क मेरे एग्ज़ाम टाइम के हैं और अभी मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, इसीलिए प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। और इस क्वेश्चन पेपर को आप क्वेश्चंस को एक पेपर में लिखकर और फिर 3 घंटे का टाइमर लगाकर पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसीलिए मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको क्वेश्चन पेपर समझा नहीं पाऊँगा। बस मैं अपने आप से इतनी उम्मीद रख रहा हूँ कि मैं सही तरीके से आप तक इन क्वेश्चन पेपर को पहुँचा सकूँ। तो देखिए सेकंड पे आते हैं और सेकंड पे आपको देखना है द पैरास क्लिक देयर टर्म्स और एक्सप्रेसेस। तो इसका आंसर आपको देखना है। थोड़ी इंग्लिश में गड़बड़ी हो सकती है, उसके लिए मैं शुरू में ही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही मनुष्य महान बनता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा अंग्रेज बनने की। दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, हु ट्रांसलेटेड द शॉर्ट स्टोरी ईदगाह। खुशवंत सिंह ने, इसका आंसर मुझे पता है, खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेटेड की है। और मूल रूप से ईदगाह को लिखने वाले हैं उपन्यास सम्राट, कहानी के प्रमुख, जिन्होंने कहानी के क्षेत्र में अपना बहुत नाम कमाया, मुंशी प्रेमचंद जी। उन्होंने ईदगाह लिखी है, जिसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है। उसकी दादी उसे खिलौने के लिए मेले में जाने के लिए कुछ पैसे देती है, लेकिन वो उन पैसों से अपने लिए कुछ ना लेकर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है जो आपको देखना है, इसे आप खुद ही पढ़िए और खुद ही समझिए। पांचवा क्वेश्चन आता है, इसकी इंग्लिश थोड़ी स्लो है, अच्छी है, इसलिए पढ़ देता हूँ। द मैनेजर वास। तो यहाँ पर मैनेजर क्या था, वह एन ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर के सेक्शन में आते हैं, तो आंसर एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन हैं 2 नंबर के, और इनके लिए आपको टोटल 6 नंबर मिलने वाले हैं और टोटल 6 क्वेश्चन हैं और 6 में से आपको कोई 3 करने हैं। पहला आता है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय विस्परिंग ऑफ लीव्स वुड टू साइलेंट। फिर सेकंड आता है, हाउ डिड द पेशेंट हाउ डिड द पेशेंट सर्च फॉर हीज स्कॉर्पियन। फिर थर्ड आता है, व्हाट वाज हामिद थिंकिंग वाइल वाइन द टंग्स। हामिद ने क्या सोचकर चमीटा खरीदा, यहाँ आपको बताना है। फिर चौथे में आता है, वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। दोस्तों ये कहानी मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर आपको कुछ सीखना है इस साल से अंग्रेजी से, तो ये 2 चीज़ें ज़रूर पढ़िएगा। पहले तो ईदगाह और दूसरी जो है आ लेटर टू गॉड। तो इन दोनों को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर लैंचो नाम का एक गरीब किसान रहता है, वह भगवान को पत्र लिखता है। वह बहुत भोला भाला रहता है, उसकी फसल खराब हो जाती है और वह ईश्वर को पत्र लिखता है कि मेरी फसल खराब हो गई है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। जाते जाते रास्ते में जो डाकिया रहता है वह पत्र पढ़ लेता है और वो सोचता है कि यह कितना भोला है। वह कुछ पैसे भेज देता है। यह एग्जाम्पल के लिए मांगता है 100 रुपये, तो उसके पास रहते हैं 90 रुपये। वह 90 रुपये भेज देता है। जब पत्र इसके पास पहुंचता है, इसे 90 रुपये मिलते हैं, तो यह फिर से एक लेटर गॉड को लिखता है और इसमें जो जानकारी होती है वह जानने के लिए आपको इस लेसन को पढ़ना होगा। बहुत कुछ सिखाएगा ये आपको कि किस तरह से किसी की मदद करने पर भी आपको कैसे कैसे परिणाम झेलने पड़ते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक द राइट ट्रीज टू ईच अस। फिर छठवा है, वाई डिड द मैनेजर लुक रिवील्ड व्हेन ही नो द पर्पज ऑफ द ऑथर्स विजिट। यहाँ पर इसको आपको देखना है। फिर तीसरा सेक्शन आता है, थर्ड सेक्शन आता है, डू हैज डायरेक्टेड एनी 8 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। यहाँ पर 8 नंबर के डू हैज डायरेक्टेड हैं और यहाँ पर आपको 8 को सॉल्व करना है। पहला आता है, मेक द सेंटेंस यूजिंग द आइडम प्रोवर्ब
प्रोवर्ब इनको एनी टू आपको करना है, इनमें से एनी टू करना है। पहला काउंट योर ब्लेसिंग, फिर ईगल्स आए, फिर बंडल ऑफ नेवर्स, फिर क्लोज योर हार्ट, फिर सेकंड में आता है इंसर्ट सूटेबल प्रोविजन और इफ़ नेसेसरी, इसे आपको लगाना है और यहाँ पर फिर आपको इन्हें सॉल्व करना है। तीसरा आता है इंसर्ट एन आर्टिकल, फिर चौथा आता है पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू बी गोइंग टू फॉर्म, बी गोइंग टू की फॉर्म आपको लगा के करना है यहाँ पर। फिर इसके बाद में पांचवा आता है पुट द वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर आपको टेंस का ट्रांसलेट करना है। फिर छठवा आता है फिल द ब्लैंक्स विथ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस में इन्हें बदलना है। और सातवां आता है फाइंड आउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को ढूंढना है। दोस्तों आठवां आता है पुट द वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। फिर छठवां आता है पुट द वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर यहाँ पर 10वां आता है फिल इन द सूटेबल, यहाँ पर आपको ये देख लेना है पार्सल वर्ब। तो यहाँ पर कुल 10 हैं, 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 8 करना है। फिर इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन आता है, चौथा सेक्शन आता है। यहाँ पर बोला गया है राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑन टॉपिक, तो यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है किस पर, इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, फिर कंपटीशन ऑफ एनिमल, तो यहाँ पर सॉरी लाइट गुल हो गई, तो यहाँ पर आपको देखना है इस तरह से इनमें 3 में से किसी एक टॉपिक पर लिखना है। अगर ये आप नहीं लिख सकते हैं तो फिर आपको लिखना है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अपना दोस्त हो गया है एग्ज़ाम में पास और उसको बधाई देने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। इसके बाद आपके लिए एक और है राइट अ लेटर टू अ बुक सेलर who has sent a defective copy of a book ordered by you। फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 आता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आपको यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडियाज़ फंडामेंटल यूनिटी रेस्ट अपॉन हर ये क्या है, पेक्यूलर टाइप ऑफ कल्चर, देयर इज नो सिंगल कैरेक्टर और अब्सेक्ट दैट कैन बी डिफाइंड एज कल्चर, इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू लैंग्वेज, लिटरेचर, रीजन, फिलोसफी, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड इसको क्या बोलेंगे यार, आर्किटेक्चर, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद में है अचीव्ड। फिर इसके बाद हम देखते हैं अचीव्ड कल्चरल यूनिटी बाय फैशन ऑफ मैनी कल्चरल्स सी हैज़ असिमिलेटेड, क्या है यार, असमिलेटेड, इससे अच्छा है आप पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी की बिना फालतू में बेइज्जती हो रही है। और ये मेरी शायरी है, इसको भी पढ़ लेना। वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, तो वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, शाहरुख खान SRK, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। वो कहते हैं असफलता मुझे दोबारा उठना सिखाती है, असफल होने के बाद ही मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार जीत मिलेगी, कभी आपको हारना भी पड़ेगा,
लेकिन अगर आप अपनी हार से सीख कर और बेहतर जीत की ओर बढ़ते हैं तो वो आपकी हार नहीं बल्कि एक अछुपी सी जीत है जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।